नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एकांश की विभेदन शक्ति। इंग्लिश में यदि हम कहें तो डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम, इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। ये टॉपिक आपका MA थर्ड सेमेस्टर पेपर थर्ड, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्या है, हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एकांश की विभेदन शक्ति या विभेदन सूचकांक एकांश विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। एकांश विश्लेषण का पहला महत्वपूर्ण क्या था, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था, वो था एकांश की कठिनता स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम। और ये दूसरा महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय है वो एकांश की विभेदन शक्ति है। इस विभेदन शक्ति को विभेदन सूचकांक भी बोला जाता है। एकांश की विभेदन शक्ति से तात्पर्य एकांश की वैसी शक्ति से होता है जिसके द्वारा एकांश व्यक्तिक विभिन्नता को दिखलाता है। यानी कहने की ये तात्पर्य है कि एकांश शक्ति से तात्पर्य एकांश की विभेदन शक्ति से तात्पर्य एकांश की वैश्विक शक्ति से होता है जिसके द्वारा एकांश व्यक्तिक विभिन्नता को दिखलाता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई एकांश एक बनाया, ठीक है, उस एकांश का उत्तर क्या है हल करने के लिए, या एकांश में जो है उसका उत्तर जाने के लिए आपने 10 व्यक्तियों को दे दिया। तो 10 व्यक्ति क्या है अलग अलग प्रकार के से उसका उत्तर देंगे। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक दे दिया, किसी को कह दिया कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। 10 छात्रों से मैंने क्लास में पूछा, तो 10 छात्र क्या है अलग अलग तरीके से बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उन लोगों के बीच में है। तो इसी को हम विभेदन शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो विभेदन शक्ति वह है जिसके द्वारा एकांश सफल व्यक्ति या उत्तरदाता असफल व्यक्ति या उत्तरदाता के बीच स्पष्ट विभेद कर पाता है। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि विभेदन शक्ति वह है जिसके द्वारा एकांश क्या है सफल व्यक्ति तथा असफल व्यक्ति के बीच स्पष्ट विभेद कर पाता है। ठीक है, कोई एकांश कितना प्रासंगिक है और कितना अप्रासंगिक है, इस बात का निर्णय एकांश की विभेदन शक्ति से हम पता लगा सकते हैं। तो ये एकांश की विभेदन शक्ति का अर्थ था। अब हम बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में, जिससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि एकांश की विभेदन शक्ति बोलते किसे हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषा लिया बीन 1953 के अनुसार। ये कह रहे हैं कि मापे जाने वाले शील गुण मतलब विशेष गुण, ऐसे गुण जिनको मापा जा सकता है या शील गुणों के समूह के रूप में श्रेष्ठ व्यक्तियों से अलग करने की किसी एकांश की क्षमता को विभेदन सूचकांक कहा जाता है। ये कह रहा है व्यक्ति के किसी भी विशेष गुण को मापने के लिए या उनके विशेष गुणों के समूह को मापने के लिए तथा उनमें ऐसे चीज़ों का पता लगाना। ठीक है, यहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियों से आप ये समझिए, इतना आप समझिए कि ये कह रहा है कि मापे जाने वाले शीलगुण या शीलगुणों के समूह के रूप में श्रेष्ठ व्यक्तियों से अलग करने की किसी एकांश की क्षमता को विभेदन सूचकांक कहा जाता है। यानी कहने के ये तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के, मान लीजिए कोई भी जो बनता है टेस्ट, जैसे बुद्धि परीक्षण है, वो व्यक्ति की बुद्धि का मापन करेगा। ठीक है, तो उसमें जो हम एकांश बनाए हैं तो वो कैसे हम माने कि ये बुद्धि परीक्षण के लिए प्रासंगिक है। यदि उसमें से जो एकांश है उसका उत्तर क्या है कई व्यक्ति दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है वो उत्तर क्या है वो भी उत्तर सही नहीं है। अगर उसका आंसर कई व्यक्ति नहीं दे पाते हैं तो वो भी उत्तर सही है। मीडियम में होना चाहिए, 50-50% होना चाहिए। ठीक है, गे 1980 कहते हैं कि विभेदन शक्ति से तात्पर्य उस क्षमता से होता है, यह एक क्षमता होता है जिसमें एकांश किसी परीक्षण पर उच्च उपलब्धि तथा निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ता के बीच अंतर करता है। यानी कि उच्च उपलब्धि पाने वाले व्यक्ति तथा निम्न उपलब्धि पाने वाले व्यक्ति के बीच अंतर करने को हम एकांश की विभेदन शक्ति कहते हैं। तो ये परिभाषा रहा एकांश की विभेदन शक्ति का। अब हम जानते हैं कि विभेदन शक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्यतः विभेदन शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक विभेदन शक्ति, ऋणात्मक विभेदन शक्ति, अविभेदन शक्ति। ये क्या होता है? तो देखिए, धनात्मक विभेदन शक्ति से तात्पर्य एकांश के ऐसे स्वरूप से होता है जिसमें सफल व्यक्तियों की तुलना में असफल व्यक्तियों का प्रतिशत कम होता है।
ठीक है, सफल व्यक्तियों की तुलना में, या आप कह लीजिए कि श्रेष्ठ समूह की तुलना में निम्न समूह का क्या है, औसत कम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विभेदन शक्ति कहते हैं। और एक परीक्षण निर्माण करता है ऐसे प्रश्नों को क्या है, अपने परीक्षण में सेलेक्ट कर लेता है। ऋणात्मक होगा इसका ठीक ऊपर, इसमें क्या है, इस विभेदन शक्ति में एकांक का स्वरूप ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि असफल व्यक्ति की तुलना में सफल व्यक्तियों का प्रतिशत कम होता है। ठीक है, तो इसे हम ऋणात्मक विभेदन शक्ति बोलते हैं। और एक परीक्षण निर्माण करता है इस प्रकार के प्रश्नों को अपने परीक्षण में से हटा देता है। अब विभेदन शक्ति, अब जब मान लीजिए हमने कोई प्रश्न बनाया और उसमें क्या है 50% सफल व्यक्ति या 50% मतलब सही देने वाले व्यक्ति हैं, 50% गलत देने वाले व्यक्ति, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई विभेदन शक्ति नहीं होगा, इसलिए अविभेदन शक्ति कहा गया है। और इसको परीक्षण निर्माण करता अर्थहीन तथा उद्देश्यहीन समझकर ऐसे एकांश को छाट देता है। तो ये विभेदन शक्ति के प्रकार है। अब मेन जो हम बात करते हैं कि विभेदन शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो सबसे पहले बिंदु द्विक्रमिक संबंध जो मेथड है इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं RPB बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फिर अंडरवुड ब्रैकेट में क्या है n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरवुड ये हो जाएगा। अब इसमें n क्या है, तो n है व्यक्तियों और उत्तरदाताओं की कुल संख्या, x है आइटम के लिए द्विभाजित प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए गलत के लिए 0, सही के लिए 1। y क्या है, प्रत्येक प्रतिभागी के लिए कुल परीक्षण का स्कोर। सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब होता है समाप्त, मतलब सभी को आप जोड़ दीजिए, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो ये सूत्र आप अप्लाई करके क्या है विभेदन शक्ति निकाल सकते हैं किसी भी एकांश का। तो आज की क्लास में हमने आपको डिटेल में बताया कि एकांश की विभेदन शक्ति क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है और इसे कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आएगा। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। तो चलिए आज से क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।